हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को मैं कौशिक कुमार कौशिक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है, जिसका आप सभी को इंतजार था। तो वैकेंसी को देखते हुए आज मैं आप सभी के लिए एक नया बैच लेकर आया हूं। काफी कैंडिडेट्स का डिमांड था कि सर आप एक नया बैच लेकर आइए, आप एसएससी जीडी के बारे में कुछ डिटेल्स में बातें कीजिए, बताइए कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए, किस तरह से तैयारी करें ताकि हम आसानी से एसएससी जीडी को कंप्लीट कर पाए, एग्जाम निकाल पाए। तो आप सभी के डिमांड्स को देखते हुए आज मैं आपके लिए एक नया बैच लेकर आया हूं, जिसमें आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम होना है। तो आपके लिए आज एक कंप्लीट कैप्सूल लेकर आया हूं, जो आप इस बैच को कंप्लीट करने के बाद आपको जीके, हिंदी, खासकर जीके और हिंदी में कोई परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह से मैं तैयारी किया, मैं एग्जाम निकाला हूं, जिस तरह से मैं जॉब कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको संपूर्ण अपना एक्सपीरियंस दे पाऊं और आप इस तरह से आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे हमारे चैनल से जुड़कर। आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में वर्तमान में पोस्टेड हूं, तो आप सभी को काफी बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे चैनल से जुड़ने के बाद। तो आइए चलते हैं, आज बातें करते हैं एसएससी जीडी के बारे में, कुछ डिटेल्स कि क्या किस तरह की तैयारी करें, क्या वैकेंसी है, किस तरह से हम क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। तो आपका बैच स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल्स। आपको बता दूं कि आपका 24/11/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। आपका एग्जाम होना है फरवरी मार्च में। एग्जाम कब होना है? फरवरी या मार्च में। आपके पास जो टाइम है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स के क्या होता है कि जब कम समय बचता है, जब फॉर्म आ जाता है, तब उनमें जोश आता है कि अब तैयारी करना है। तो जब कम समय में हम किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने होगा, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास कितने टाइम होगा? अब टाइम आपके पास होगा 3 से 4 महीने हाईएस्ट, 3 से 4 मंथ। अब हम बातें करते हैं वैकेंसी का। तो वैकेंसी के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस बार जो वैकेंसी है और वर्षों की अपेक्षा इस बार वैकेंसी क्या है, थोड़ा कम है। तो आपको तैयारी थोड़ा जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। तो वैकेंसी कितना है इस बार? इस बार आपका वैकेंसी है 26,146। ये और वर्षों की अपेक्षा वैकेंसी क्या है, मान लीजिए तो काफी कम है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में वैकेंसी को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो इसमें वैकेंसी इतना है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट बात करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो आपका इसमें किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है? तो आपका है बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, उसके बाद आपका है एसएसबी, उसके बाद है आपका असम राइफल, उसके बाद है एसएसएफ। कि बीएसएफ में आपका जो है टोटल वैकेंसी है 6174। ठीक है। आपका सीआईएसएफ में कितना वैकेंसी है? 11। तो सीआईएसएफ में कितना है? 11,025 है। आप ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी के हिसाब से भी आपका कटअप जाता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग न्यूमेरिक होता है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्म भरने टाइम में। तो उसके बाद आपका सीआरपीएफ में कितना वैकेंसी है? तो सीआरपीएफ में आपका है 3,337। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसएसबी में है 635। ठीक है।
उसके बाद आपका आता है असम राइफल। उसके बाद असम राइफल में कितना है, 1490 वैकेंसी है। और आपका एसएसएफ जो है, एसएसएफ में है 296 वैकेंसी। उसका नेक्स्ट आपका आता है आईटीबीपी। उसके बाद आईटीबीपी में है आपका कुल वैकेंसी है 3189। इसमें किसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं या आप होंगे, तो उनका चॉइस होता है। जब फॉर्म भरते हैं तो अपने चॉइस के हिसाब से वो सेटिंग करते हैं, यानी सीरियल लगाते हैं फॉर्म भरने में। तो आपका हर बार जो है आपका एसएसएफ का कटअप क्या होता है, सबसे हाईएस्ट जाता है। और जब लोग चुनते हैं, जब लोग प्रेफरेंस देते हैं फॉर्म भरने में, तो क्या देते हैं कि सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि सीआईएसएफ को देते हैं। लोग सोचते हैं कि सीआईएसएफ क्या है, थोड़ा सा आसान जॉब है, उसमें हम फैमिली को रख सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल जॉब है, हम शहर में रहते हैं, शहर में ड्यूटी करेंगे, एयरपोर्ट पे ड्यूटी करेंगे, मेट्रो स्टेशन पे ड्यूटी करेंगे। इस तरह से आपका सीआईएसएफ लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। और आपका पसंद के हिसाब से होता है, कई लोगों को बीएसएफ पसंद है, बॉर्डर पे रहना, कई लोगों को सीआरपीएफ पसंद है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि उसमें प्रेफरेंस जरूर डालिएगा, जो आपका पसंदीदा है उसको नंबर 1 पे डालिएगा। जिस डिपार्टमेंट को आप नंबर 1 पे डालिएगा, अगर आपका पर्याप्त मार्क्स होंगे, अधिक मार्क्स होंगे, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस बार सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी भी मैं देख रहा हूँ, और हर बार जो है एसएसएफ के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का कटअप रहता है तो किसका है, सीआईएसएफ का कटअप रहता है। तो आप फॉर्म भरने के टाइम मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में सीआईएसएफ डालिए, बीएसएफ डालिए, सीआरपीएफ डालिए, लेकिन आप अपने हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस डालिएगा। जो आपका पसंदीदा फोर्स है, पसंदीदा डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालिएगा। जहां तक कटअप की बातें रही, तो इस बार वैकेंसी कम है, कटअप थोड़ी अधिक जाने की संभावना है। और आपका जो लास्ट 2 या 3 मंथ्स होता है, इसमें जबरदस्त पढ़ाई करने की जरूरत होती है। और मैं बता दूं कि मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं इसीलिए, ताकि आपको इधर उधर अलबलाना ना पड़े, आप हमारे साथ जुड़कर बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सके। तो वैकेंसी की बातें हो गई। अब हम बातें करते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो नए अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, जो जाना चाहते हैं, फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि आपका जो एज है एसएससी जीडी का, वो है 18 से 23 वर्ष। कितना है एज लिमिट, 18 से 23 वर्ष। अब इसमें आपका क्या होता है कि आपको, अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से हैं, तो आपको कितने 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या है कि हमने एज की बात की, और इन सारी बातों करने के बाद अगर हम सैलरी की बात ना करें तो ये तो बेगुनाही होगा। तो हम अब बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी सैलरी रहेगी। वैसे सैलरी का जो डिटेलमेंट होता है, मैं हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, वहां पे मैं सैलरी के बारे में पूरी तरह बताया हूँ। लेकिन जो बेसिक सैलरी है, जो आपकी जो स्टार्ट होगी, वो कितना से होगी, तो आपका होगा 21,700 से 69,100, यानी आपका जो बेसिक सैलरी होगा, यानी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी होगी आपकी 21,700, ये आपका बेसिक पे है। इसके साथ आपका डीए, एचआरए, कई अलाउंस जो है आपके साथ जुड़ेंगे, इस तरह से आपकी तनख्वाह बढ़ेगा। और इससे कितना होगा, 69,100 तक आपकी सैलरी जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। आपकी सिलेबस क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो हम सिलेबस देखते हैं, तो आपका टोटल 4 पार्ट्स होंगे। प्रश्न के कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। वो होगा पार्ट्स क्या, ए, बी, सी और डी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो आपको बता दूं कि मैंने पहले बताया कि आपका 4 पार्ट्स में प्रश्न होंगे।
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पहला पार्ट जो होगा पार्ट ए होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा 20 होगा। प्रश्नों की संख्या कितना होगा 20, और 20 प्रश्न होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, यानी 40 नंबर का होगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो है पार्ट बी होगा। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। पार्ट ए में क्या होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग, और पार्ट बी में क्या होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हैं जीके। ये भी होंगे 20 मार्क्स के, इनके 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका जो है पार्ट सी, यानी पार्ट सी जो है आपका, इसमें होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इनके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, और ये भी होंगे 40 मार्क्स के। और आपका लास्ट पार्ट जो है पार्ट डी है, जिसमें इंग्लिश या हिंदी आपका ऑप्शनल होगा। दोनों लैंग्वेज में प्रश्न होंगे। आप अगर इंग्लिश को चुनेंगे तो आप इंग्लिश को सॉल्व करेंगे, और हिंदी को चुनेंगे तो हिंदी को आप सॉल्व करेंगे। आपका दोनों, आपको बता दूं, ध्यान दीजिए कि अगर आप हिंदी भाषी, अगर आप हिंदी में पकड़ है तो आप हिंदी ही बनाइएगा, अगर आपका इंग्लिश में पकड़ है तो आप इंग्लिश बनाइएगा, क्योंकि 20-20 प्रश्न दोनों के रहेंगे। यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है 20 ही प्रश्न को सॉल्व करना है, या तो हिंदी का या तो इंग्लिश का। और यहाँ भी आपका प्रश्नों की संख्या, यानी जो सॉल्व करेंगे आपका होगा 20, और टोटल मार्क्स क्या होंगे 40। तो आपके क्या होंगे 20, 20, 20, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 80, और टोटल आपका मार्क्स कितने हो गया 160। अब बातें करते हैं कि किसकी तैयारी, किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो अब देखते हैं हम कि पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपको बता दूं कि ये कोई यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी आप धैर्य रख के 3 से 4 महीने जो आपका बचा हुआ है, आप किसी भी बुक को उठा के या प्रैक्टिस सेट उठा के आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। सारा वही रीजनिंग है, चाहे आप एसएससी को हो, रेलवे का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिपार्टमेंट का आप रीजनिंग का बुक उठाइएगा और आप उससे कंप्लीट रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, या किसी भी बुक को उठा के आपको आसानी से सारा का सारा रीजनिंग टकरा जाएगा। यानी रीजनिंग का जो प्रश्न होता है कोई हार्ड नहीं होता है। आप किसी भी बुक को पढ़ के, किसी भी प्रैक्टिस सेट को पढ़ के आप रीजनिंग कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग काफी आसान होता है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं कोई खास बुक प्रीफर आपको नहीं करूंगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में आता है जनरल नॉलेज। आपको बता दूं कि अगर बच्चे फंसते हैं, मैंने भी एग्जाम दिया है, अगर स्टूडेंट फंसते हैं तो इसी पार्ट बी में फंसते हैं। इनकी तैयारी थोड़ी जबरदस्त ढंग से करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत हार्ड है। आप तरह तरह के बुक्स उठाइएगा, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। आपको बता दूं कि आप जीके पढ़ने के लिए आपको कोई भी एक बुक आप लीजिए, या तो आप लुसेंट या क्राउन। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि तरह तरह के बुक 2, 4, 5 बुक ले आएंगे दौड़ के, ये पढ़ेंगे दौड़ के, इसको पढ़ेंगे दौड़ के, उसको पढ़ेंगे। होता कुछ भी नहीं है। एसएससी जीडी के एग्जाम निकालने के लिए आपको केवल एक बुक को कंप्लीट ढंग से पढ़ना है। या तो आप लुसेंट पढ़ लीजिए, या तो आप क्राउन का बुक पढ़ लीजिए। साथ में याद रखिए कि सेट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस सेट करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। डेली कम से कम एक सेट को प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, या हिंदी या इंग्लिश हो, डेली आप एक सेट को प्रैक्टिस करेंगे, और आप इन बुक में से किसी एक को लेंगे और सिर्फ उसी बुक को पढ़ेंगे, दूसरा बुक आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका तीसरा है पार्ट सी। तीसरा पार्ट सी में है आपका मैथ। देखिए जहां तक बात है मैथ का, तो मैथ भी लगभग नॉर्मल ही रहता है। अगर आप 10वां तक अगर ढंग से पढ़े हैं, 10वां की तैयारी, 10वां तक अगर आपकी पढ़ाई अच्छी रही है, तो मैथ भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सेट प्रैक्टिस करना है, और जो भी है अंकगणित, अर्थमेटिक वगैरह, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना। यानी 10th तक अगर आप सही से पढ़ाई की है तो आप आसानी से मैथ को भी क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट में है आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश या हिंदी, कोई एक सब्जेक्ट आप अभी से ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में हम अभी इंग्लिश, स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम क्या करेंगे हिंदी पे चले जाएंगे, इंग्लिश हार्ड लगा तो नहीं। आप अभी डिसीजन ले लीजिए, 3 से 4 महीने बचा है आपका, कि हमें इंग्लिश लेना है या हिंदी पढ़ना है।
मैं तो कहूंगा कि अगर आप बिहार यूपी के हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा हिंदी ही लेना, क्योंकि हिंदी में काफी अच्छा मार्क्स आप गेन करेंगे, क्योंकि ज्यादा हार्ड प्रश्न होता नहीं है। हमारे चैनल पे कंप्लीट आपको हिंदी और जो आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं आप जीके, उसकी तो 100% आपकी ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि आपको कहीं से कोई परेशानी प्रश्न को सॉल्व करने में नहीं होगा। तो आप हिंदी के लिए मैं जब क्लास में आप आएंगे तो मैं एक बुक बताऊंगा, स्पेशल बुक, आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए। उस बुक से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो हिंदी के लिए मैं आपके लिए एक खास बुक रखा हूं जो हम अपने स्टूडेंट्स को ही बताने वाला हूं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने देखा। अब हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में करते हैं, फिजिकल के बारे में और थोड़ी मेडिकल के बारे में आपको डिस्कस करवा देता हूं, क्योंकि आपको डर ना हो कि हमें कैसा है, फिजिकल कैसा होता है, मेडिकल कैसा होता है। फिर हम अपने क्लास में रेगुलर बातें करते रहेंगे। जब आपका पीटी निकलेगा फिर किस तरह से फिजिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपकी तैयारी करना है, किस तरह से हमने फिजिकल किया था, हमने रनिंग निकाला, हमने किस तरह से फिजिकल निकाला, किस तरह से मेडिकल के लिए तैयारी करना है। तो इन सारी चीजों को हम आपको बीच बीच में क्लास में बताते रहेंगे। तो आइए देखते हैं फिजिकल के बारे में कि क्या क्राइटेरिया है फिजिकल का। अब हम बातें करते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो मेल है और फीमेल है दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है। आपका मेल का जो है 5 किलोमीटर रनिंग इन 24 मिनट्स, यानी 5 किलोमीटर रनिंग करना है आपका पीटी निकालने के बाद कितना में 24 मिनट में। और वही फीमेल यानी महिलाओं के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी 8.5 मिनट। उसके बाद हम बातें करते हैं हाइट की। तो आपका जो हाइट है यहाँ पे मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए लागू है। उसके बाद जो है फीमेल के लिए है कितना 157 सेंटीमीटर। साथ में ध्यान दीजिएगा कि एससी के लिए भी यही हाइट लागू है। उसके बाद आपका है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें और जो है आपका जो चेस्ट भी है वो भी क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडेड करना पड़ता है, चेस्ट भी नापा जाता है, मेजरमेंट होता है। तो हम बातें करते हैं चेस्ट का। इसमें क्या होता है, चेस्ट तो आपको पता है केवल मेल का ही मेजरमेंट होता है। तो चेस्ट जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो चेस्ट है वो क्या है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम आपका चेस्ट का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये अनएक्सपेंडेड है, बिना फुलाए। ठीक है, और आपका एक्सपेंड करने के बाद यानी फुलाने के बाद आपका क्या होना चाहिए, इसमें 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए, यानी कम से कम 85 सेंटीमीटर आपका फुला के चेस्ट होना चाहिए। वहीं पे बातें करते हैं। उसके बाद आपका है एसटी के लिए। एसटी के लिए जो है आपका अनएक्सपेंडेड है 76 सेंटीमीटर। कितना है 76 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करने के बाद इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस 5 सेंटीमीटर आपका क्या करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इस तरह से होगा। जहां तक आपकी बातें हैं मेडिकल का, तो आपको बता दूं कि पीटी यानी पीटी होने के बाद आपका ही यानी एग्जाम होने के बाद आपका क्या होता है फिजिकल होता है, और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा मेडिकल होगा। तो हम अपनी क्लास में आपको डिटेल से मेडिकल के बारे में बताएंगे, और बीच क्लास में भी बताऊंगा थोड़ा सा क्लास लेने के बाद कि किस तरह से आपको फिजिकली आपको फिट रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या हिदायत बरतना है आपको, जिससे आपका मेडिकली आप फिट हो सके। यानी अगर थोड़ा बहुत आप में अगर डिफेक्ट है आपके बॉडी में, अगर नॉकनी है या कुछ आईज में प्रॉब्लम है या बहुत सारी परेशानी, अगर आपको वो सब चीजें है तो आप उसे पहले से दूर कर ले। तो हम बीच क्लास में एक स्पेशल क्लास लूंगा
और मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आपका पहला क्लास में लेकर आऊंगा जो जीके से रिलेटेड होगा। और आप याद रखिए कि हमारे क्लास से एकदम जुड़े रहिए। 3 से 4 महीने बचा है और मैंने कई बार एग्जाम दिया है। मेरे को कंप्लीट पता है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, किस तरह से आपको तैयारी करवाया जाए। क्योंकि कई लोग ऐसा लगता है कि जैसे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, इतना सारा बर्डन ला देते हैं स्टूडेंट पे, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 3 से 4 महीने आपका अच्छे ढंग से मेहनत करना पड़ेगा और हमारे क्लास से जुड़े रहिए। आपको बेस्ट से बेस्ट क्लासेस मिलेंगे, आपको मैं खुद तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं जीके के क्लास में।